सलमान की शादी हो या मधुबाला की जवानी, जिंदगी आम हो या किसी महफिल की शान हो, हर जगह एक चीज तो मिलती है भाई साहब, कंट्रीब्यूसी। लेकिन इस बार कंट्रीब्यूसी की गुगली अश्विन को डाली गई है। अब देखना ये होगा कि गुगली पर अश्विन बोल्ड होते हैं या फिर छक्का लगाते हैं। नमस्ते, मैं हूं पप्पी और मेरे साथ है सप्पी और आप लोग देख रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड खेल तंत्र। तीसरे टेस्ट मैच में अश्विन ने पंजे की छाप छोड़ी। उनकी उंगलियों का करतब पूरी दुनिया ने देखा। यही नहीं, वे भारत के चौथे गेंदबाज बने जिन्होंने 400 विकेट टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए लिए। को साथ ही ये भी बताते चले कि अश्विन से आगे हरभजन सिंह, कपिल देव और अनिल कुंबले साहब हैं। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो अश्विन हरभजन सिंह, कपिल देव को भी पीछे छोड़ देंगे, वैसे ही जैसे कुत्ते के डर से बच्चा अपनी दादी को पीछे छोड़ देता है। यही नहीं, अश्विन टीम इंडिया को बल्लेबाजी भी कर दे रहे हैं, चाहे वो सिडनी मैच बचाने की बात हो या चेन्नई में मैच जिताने की। अश्विन द बैट्समैन टीम इंडिया के लिए हीरो रहे हैं। ऑल ओवर बात की जाए तो अश्विन टीम इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन ये कंट्रीब्यूसी तब स्टार्ट हुई जब तीसरे टेस्ट मैच के 2 दिन में ही खत्म हो जाने के बाद युवराज सिंह ने पिच की ऐसे खबर ली जैसे कि पिच ना होकर स्टोर ब्रॉड हो। युवराज सिंह ने लिखा कि मैच को 2 दिन में ही खत्म हो जाना यह टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। अगर कुंबले और हरभजन सिंह ऐसी पिच पर खेलते तो उनके 1000 और 800 विकेट होते। इसके बाद उन्होंने अक्षर पटेल को अच्छे स्पेल के लिए बधाई दी और अश्विन को 400 विकेट के लिए शुभकामनाएं भी दी। यह ट्वीट पढ़कर लोगों को ऐसा लगा कि अश्विन को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी 400 विकेट की मेहनत को पिच की मेहनत कहा जा रहा है। यह बात तब आगे बढ़ गई जब अश्विन ने 3 ट्वीट के थ्रेड में कोड वर्ड के थ्रू एक बात कही। जैसे रईस फिल्म में शाहरुख के भाईजान के कोड वर्ड को शाहरुख खान समझ जाते हैं, वैसे ट्विटर की ऑडियंस भी यह समझ रही थी कि यह ट्वीट युवराज सिंह के ट्वीट का जवाब है। अश्विन ने अपने ट्वीट में कहा कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां प्रोडक्ट के साथ हमें आइडिया भी बेचे जाते हैं। अगर आप इन आइडिया को खरीद रहे हो तो आप अपनी सोच को नहीं लगा रहे हो। 10 साल क्रिकेट खेलकर मैंने तो यही सीखा है कि जब तक हम इन आइडिया और सोच को खरीदेंगे हमें यही सोच खरीदने के लिए मिलेगी। ये हमारे ऊपर है कि हम बहकावे में ना आए। अश्विन बस इतना ही कह रहे थे और लोगों ने यह सोचा कि यह युवराज सिंह के ट्वीट को बहका हुआ तो नहीं कह रहे। और फिर क्या था, कुछ ही देर में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड से शुरू हुआ फोकस अश्विन वर्सेस युवराज सिंह तक पहुंच गया और चंद पलों में ही दर्जनों आर्टिकल आ गए। तभी हमारे चतुर चालाक अश्विन अन्ना ने कैरम बॉल फेंकी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद ही की। पता था कि मीडिया वाले एक दूसरे को भड़काकर वैसे ही मजे लेते हैं जैसे बैचलर दोस्त अपने दोस्त की शादी में लेते हैं। अश्विन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम धांसू परफॉर्मेंस दी भाई साहब, जैसे वैलेंटाइन डे पर लड़कियां घर से निकलने के लिए बहाने देती हैं। सबसे पहले उन्होंने पिच को खराब कहने वालों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जब हम पिछली साल न्यूजीलैंड खेलने गए थे तो वहाँ 2 टेस्ट मैच 5 दिन से पहले ही खत्म हो गए थे, उस पर तो किसी ने बात नहीं की। और जब साउथ अफ्रीका में खराब विकेट मिली थी और विराट कोहली से पूछा गया था कि आप विकेट के बारे में क्या कहेंगे, तो विराट कोहली ने यह कहा था कि हार का कारण हम पिच को नहीं कहेंगे, अगली बार हम और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। और वहाँ पर खराब विकेट के लिए एक आर्टिकल भी नहीं छपा था और यहाँ पर पूरा पेज भर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि आइडिया बेचना या खरीदने से उनका मतलब मीडिया में हो रही पिच के लिए बातों से था और ये भी साफ कर दिया कि उनके ट्वीट का युवराज सिंह के ट्वीट से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने युवराज सिंह का ट्वीट पढ़ा तो उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो युवराज सिंह को बहुत पहले से जानते हैं तो यह तो पता था कि युवराज सिंह वो बिल्कुल नहीं कहना चाहते थे जो लोगों ने समझा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई साहब कि आप अपनी समझ को ज़्यादा ना समझो, क्योंकि ज़्यादा समझ भी किसी दिन समझने पर मजबूर कर देती है। अगर आप समझ गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करना ना भूलें। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, पीस आउट।